स्टार्टिंग विद द टॉपिक हार्मोन। अब हार्मोन होता क्या है और इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ हार्मोन। हम हार्मोन देखने वाले हैं, जितने भी टाइप के कौन कौन से टाइप के हार्मोन होते हैं। सेकंड, व्हाट इज़ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को हम मतलब बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। व्हाट इज़ जी एस उसका मैकेनिज्म और व्हाट इज़ जी क्यू उसका मैकेनिज्म। और थर्ड नंबर पे दैट इज़ व्हाट इज़ इनहिबिशन, कि इन मैकेनिज्म का इनहिबिशन कैसे होता है। देन स्टार्टिंग विद द टॉपिक नोन एज पेप्टाइड हार्मोन। अब हार्मोन जो होता है ना वो दो टाइप के होते हैं, कैन बी प्रोटीनेशियस, कैन बी स्टीरॉयडल हार्मोन। अगर उनका सिंथेसिस प्रोटीन से हो रहा है तो वो प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल से हो रहा है तो वो स्टीरॉयडल हार्मोन होता है। अब प्रोटीन हार्मोन होते कौन कौन से, जितने भी तेरे को पता होगा, दैट इज ऑक्सीटोसिन, पेनक्रियास के दोनों हार्मोन दैट इज इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन का तो स्टार्टिंग में पता है, दैट इज एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है, दैट इज प्रोटीन सी। एक लाइन होता है, इसमें एक चेन होती है सी, फिर वो मतलब इसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है, एक हमारे पास एक प्रॉपर इंसुलिन आके निकलती है। ग्लूकागॉन हो गया, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये जितने भी हार्मोन है इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, ये सारे होते हैं पेप्टाइड हार्मोन। अब पेप्टाइड हार्मोन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रेसिपिटेट नहीं होते, मतलब इनके पास हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होती हैं। अगर मैं हाइड्रोफिलिक को तोड़ूं, दैट इज हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लवेबल, तो वाटर लवेबल होते हैं। अब मैं कह सकता हूँ वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर ये वाटर सॉल्युबल है और हमारे पास जो मेम्ब्रेन बनी है वो बाइलिपिड की बनी है, तो ये उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली इनको ना एक सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है इनको? सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए होता है। और अगर ये मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाते, क्या ओनली वन रीजन बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक? नहीं, 3 रीजंस होते हैं। क्यों? इनका साइज बहुत बड़ा होता है। प्रोटीनेशियस हार्मोन दे आर लाइक वेरी बिग इन साइज, और उनका चार्ज बहुत अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, चार्ज वेरी सिमिलर चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, सेकेंड फैक्टर इज अ चार्ज एंड थर्ड फैक्टर इज अ वाटर हाइड्रोफिलिक। तो इनको पास करना कैसे? दे नीड अ सेकेंडरी मैसेंजर। मतलब जो हम पूरा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पढ़ने वाले हैं, तो जो सेकेंडरी मैसेंजर है जी प्रोटीन, ठीक है। अब वो 3 टाइप की होती है, जी स्टिमुलेटरी, जी इनहिबिटरी और जी क्यू प्रोटीन। अब हम देखते हैं कि ये सेकेंडरी मैसेंजर्स की जरूरत पड़ती है किन्हें? दैट इज पेप्टाइड हार्मोन, नॉट स्टीरॉयडल हार्मोन। सेकेंड नंबर पर हम देख रहे हैं दैट इज स्टीरॉयडल हार्मोन। अब स्टीरॉयडल हार्मोन हमने पेप्टाइड हार्मोन से अलग कैसे है? बिकॉज अगर तुम्हें इसके नाम याद रखने, स्टीरॉयडल हार्मोन मोस्टली ड्यू टू सेक्स। व्हाट सेक्स? लाइक जितने भी टेस्टोस्टेरोन इन मेल, फीमेल इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और हमारे पास जो एड्रिनल ग्लैंड है, उसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, उनसे रिलीज, उसके 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो जो कॉर्टिसोल्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना, दे आर ऑल्सो स्टीरॉयडल हार्मोन। और एक एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन का हमने नाम सुना ही होगा, रास मैकेनिज्म में काम आता है एल्डोस्टेरोन, दैट इज स्टीरॉयडल हार्मोन। अब जो बेसिक डिफरेंस है पेप्टाइड हार्मोन और स्टीरॉयडल हार्मोन में, वही है कि पेप्टाइड हार्मोन को एक सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत है। स्टीरॉयडल हार्मोन क्या होते हैं? ये लायोफिलिक होते हैं, मतलब लिपिड सॉल्युबल, और जो मेम्ब्रेन सेल की बनी है वो लिपिड की बनी है, और लिपिड से सॉल्युबल है, तो ये क्रॉस कर जाते हैं, मतलब उनको कोई सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत है नहीं। इसके बाद वाला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, और उसके बाद देखेंगे स्टीरॉयडल हार्मोन। तो हमारे पास बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, इनको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अब ये जी प्रोटीन क्यों? क्योंकि ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो एक जी प्रोटीन के साथ कपल में होते हैं। नहीं समझ में आया? तो पहले हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है और नॉर्मली ये क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इन ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को ना हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी कहते हैं, मतलब सांप जैसे रिसेप्टर्स। क्यों? ये ना दैट इज दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, ये मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास 2 टाइप के वो होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 बाइंडिंग साइट होती है। फर्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर और 1 इज इंट्रा सेलुलर। कोई भी हार्मोन, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीटोसिन है, कोई भी हार्मोन LH FSH, कोई भी प्रोटीनेशियस हार्मोन अगर आएगा तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा। कोई भी हार्मोन जो कि अगर जो जी प्रोटीन है, क्योंकि हमने नाम किया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, तो जी प्रोटीन इसके इंट्रा सेलुलर पे बाइंड रहती है। अब नॉर्मली क्या होता है? ये नॉर्मली ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टेट है, कोई भी ऐसा रिसेप्टर है, रिसेप्टर का मतलब क्या है? वो की चीज़ को रिसेप्ट करे। तो अगर वो चीज़ नहीं है बॉडी में तो वो रिसेप्ट काम नहीं करेगा, तो उसको ऑफ स्टेट कहते हैं। तो हर एक हार्मोन की ना 2 स्टेट होती हैं, 1 इज ऑन स्टेट, सेकेंड इज ऑफ स्टेट। तो ऑफ स्टेट ना बॉडी में नॉर्मली रहती है जब तक कोई हार्मोन नहीं है। यार ये कॉमन सेंस है, अगर हार्मोन नहीं है तो वो काम क्यों कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, लाइक GS, फॉर एग्जाम्पल हम GS को लेके चल रहे हैं, लेट एग्जाम्पल GS ना ADP के साथ मिक्स रहता है। अब ये ADP के साथ, जब ये ADP के साथ लिंक रहता है ना, इसको कहते हैं ऑफ स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास कुछ नहीं है, फॉर हार्मोन नहीं है हमारी बॉडी में, तो जो जी प्रोटीन है वो ADP के साथ बाइंड रहती है और इस स्टेट को ऑफ स्टेट कहते हैं।
अगर अब कोई हार्मोन आया, फॉर एग्जाम्पल एनी हार्मोन, लेट इट बी ऑक्सीटोसिन, अगर हमारे पास कोई भी हार्मोन आया तो बाइंडिंग ऑफ पेप्टाइड हार्मोन चेंजेस द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बहुत डिटेल में जाऊं तो इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, मींस इट हैज़ अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट, जो कि इसकी स्टेट को चेंज कर देती है। मतलब पहले तो इसकी स्टेट क्या थी, इनएक्टिव फैट फॉर्म में थी, लिखा हुआ दैट इज इनएक्टिव स्टेट में थी, मतलब जी प्रोटीन बाउंड टू जीडीपी। बट दिस इज नोन एज व्हाट, द एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स। जीडीपी का हटना और जीटीपी का जुड़ना, ट्राइफॉस्फेट का जुड़ना और डाइफॉस्फेट का हटना एक एक्टिवेशन और ऑन फिनोमेना कहलाता है। ये फिनोमेना कब होता है, जब एक हार्मोन आता है, फॉर एग्जांपल हार्मोन है कोई भी स्टिमुलस जो इस रिसेप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी हम पेप्टाइड हार्मोन को ले रहे हैं, वो आएगा तो जीडीपी हट जाएगी और जीटीपी जो जुड़ेगी, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन ऑन हार्मोन। अब देखिए बेसिक था, बेसिक हमने क्या देखा, व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज नॉर्मली, व्हाट इज ऑफ कैसा होता है, व्हाट इज ऑन कैसा होता है। अब हम आते हैं डिटेल में कि व्हाट इज जीएस, व्हाट इज जी क्यू प्रोटीन। हमारे पास 2 होते हैं जीएस, वैसे तो 3 होते हैं, जीएस जीआई। जीआई कुछ नहीं होता यार, जीएस को अगर मैं उल्टा कर दूं दैट इज जीएस ओनली। तो जीएस का जीएस देख लो स्टिमुलेट, अगर वो स्टिमुलेट नहीं होगा दैट इज इनहिबिट। तो दैट व्हाट इज जी क्यू, तो इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं, स्टार्टिंग विद द जीएस। सी यहाँ तक हमने क्या देखा था, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस पर ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वेरी गुड। उस पर अगर कोई हार्मोन आया, मान ले हमारे पास एक हार्मोन आया, इसमें कोई भी चेंजेस हुए और एक्टिवेट हो गए जीएस, कैसे एक्टिवेट हो गए, जीटीपी हमारे पास जुड़ गई। अब यहाँ पर ना एक सिंपल स्केलेटल याद रखो, ये जीएस एक स्पेसिफिक एंजाइम के पास जाएगी, ये जीएस है तो यहाँ पर एंजाइम का नाम है एडेनाइल साइक्लेज। जब मैं जी क्यू बोलूंगा वहां पर इफेक्टर एंजाइम का नाम अलग होगा। ये एक एंजाइम है एडेनाइल साइक्लेज, और ये कौन सा एंजाइम है, दैट इज इफेक्टर एंजाइम है, ठीक है, इफेक्टर। अब ये एडेनाइल साइक्लेज करता क्या है, व्हाट डज द एडेनाइल साइक्लेज डज। अब सिंपल याद है, दैट इज एक्टिवेट जीएस प्रोटीन गोज टू इफेक्टर एंजाइम नोन एज एडेनाइल साइक्लेज दैट हैज स्पेसिफिक अटैचमेंट फॉर जीएस प्रोटीन। ऑब्वियस बात है, जब ये इसके पास जा रही है तो कोई अटैचमेंट होना चाहिए, ये एडेनाइल साइक्लेज पे जाके अटैच हो गई। इस एडेनाइल साइक्लेज के पास जीटीपीएज होता है, एग्जैक्टली ये जीटीपी आया था ना, ये जीटीपीएज होता है, ये जीटीपी को 2 पार्ट में तोड़ देता है। द फर्स्ट इज जीडीपी एंड सेकंड इज एनर्जी फॉस्फेट। एग्जाम्पल, जीडीपी तो क्या करेगा, वापस जाके इसको इनएक्टिवेट कर देगा। अब समझ में आया कि जीडीपी में क्यों टूटा, बिकॉज जीडीपी वापस जाएगा और वापस इनएक्टिवेट कर देगा। जो एनर्जी बनी फोस्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टर एंजाइम का काम सिर्फ यही है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। अगर ये एनर्जी बनी है, ये एनर्जी एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देती है। नाउ व्हाट डज अ साइक्लिक एएमपी डज, साइक्लिक एएमपी का कुछ काम नहीं है, ये प्रोटीन काइनेज ए होता है। सिंपल, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, एडेनाइल साइक्लेज ने क्या किया, जीटीपीएस को जीडीपी और फॉस्फेट में तोड़ा है, जीडीपी ने वापस जाके इनएक्टिवेट कर दिया है, और जो फॉस्फेट एनर्जी बनी उसने एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद ये साइक्लिक एएमपी जो है उसने प्रोटीन काइनेज ए को इन्वो करा है, दैट इज क्या, एक्टिवेट करा है ना। प्रोटीन काइनेज ए होता क्या, यहाँ तक हमने देख लिया था ना, ये पूरी प्रोसेस है, एडेनाइल साइक्लेज, जीटीपीएस, कैम्पजेट, प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज ए कुछ नहीं है, हमें इस हार्मोन से क्या कराना था। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हार्मोन है, लाइक फॉर एग्जांपल ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका हमें कुछ कराना था, कुछ तो कराना था ना। हाँ, तो जो कुछ कराना था वो प्रोटीन काइनेज ए कराता है। अब यहाँ पर प्रोटीन काइनेज ए है, सिमिलरली जब मैं तुम्हें जी क्यू पढ़ाऊंगा वहाँ पर प्रोटीन काइनेज सी होगा, सेम मैकेनिज्म होगा, नाम चेंज हो जाएंगे। अब देख, जहाँ पर काइनेज, यार काइनेज का नाम ही होता है उस बंदे को फोस्फोराइलेज करना है। अब फोस्फोराइलेज करना है वेरियस प्रोटीन के, तो उसके काम होते हैं। फर्स्ट, एक ये मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ाता है, क्यों, बिकॉज ये चैनल्स की आयंस की परमेबिलिटी बढ़ाता है। सेकंड क्या, ये मेटाबॉलिक पाथवे में ये प्रोटीन काइनेज जो मेटाबॉलिक पाथवे के की एंजाइम्स हैं, ऑब्वियस बात है, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो सिमिलर दैट को जो भी मेटाबॉलिक पाथवे, कोई भी एक ले लो, मैंने ग्लाइकोलाइसिस ले लिया, जो ग्लाइकोलाइसिस के की एंजाइम्स है उसमें हेल्प करता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नई प्रोटीन जो होती है ना, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, मतलब डीएनए प्लोरिफिलेशन और सेल रेप्लिकेशन में मदद करता है। अगर तुम्हें नहीं याद हो रहा है कि क्या मदद करता है यहाँ पर, तो राइट, दैट इज एमजीपीएस, राइट, एमजीपीएस, इट इज़ अ निमोनिक। मतलब सबसे पहले ये मेटाबॉलिज्म में काम आता है, सी फॉर सेलुलर ग्रोथ में काम आता है, पी फॉर पॉलिफरेशन में काम आता है, और देन एस हो ना, एस ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। सिमिलर, सी यहाँ तक हमने देखा है, दैट इज एम से क्या मेटाबॉलिज्म, जी से ग्रोथ, पी से पॉलिफरेशन, एस से क्या व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमने ये पूरा जीएस पाथवे देख लिया। जीएस पाथवे क्या है, ये साइकिल, यह हार्मोन आया, किस पे आया, सर्पेंटाइन रिसेप्टर पे आया, सर्पेंटाइन रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, मतलब जीटीपी जुड़ी, फिर वो एडेनाइल साइक्लेज पे क्या गया, एडेनाइल साइक्लेज के पास जीटीपीएस था, उसने जीटीपी को जीडीपी प्लस फॉस्फेट और एनर्जी में तोड़ा। ये एनर्जी कहाँ पर काम आई, एक्टिवेट करा एएमपी, फिर हमने प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करा। प्रोटीन काइनेज ने इतने सारे स्टेप्स लिए, फर्स्ट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ाई, ठीक है,
पी से मेटाबॉलिक पाथवे के एंजाइम्स बढ़ाए, और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बढ़ाए जिसको हमने एक निमोनिक से याद किया, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, जी फॉर ग्रोथ, पी से परमेबिलिटी या प्रोटीन, पी से परमेबिलिटी एंड एस से सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब हम आते हैं जी क्यू रिसेप्टर्स। जी, जैसे हमने जीएस पढ़ा, हम आते हैं जी क्यू रिसेप्टर। जी क्यू रिसेप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से मैं क्यों बताऊंगा। जैसे हमने एक चीज़ देखी है, हार्मोन देखा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, लेबर को इंड्यूस करता है। कैसे? वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन से मदद करता है। कॉन्ट्रैक्शन कराता है कैसे? वो पूरा प्रोसेस जी क्यू पाथवे कराता है। अब देख एग्जाम्पल, हमारे पास एक बेसिक स्केलेटल चल रहा है, लाइक कोई भी हार्मोन आ रहा है, हम सबसे पहले एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट के बाद इफेक्टर मॉलिक्यूल के पास जा रहा है, इफेक्टर मॉलिक्यूल उसको तोड़ दे रहा है, लाइक ब्रेक कर दे रहा है, और फिर अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो सेम जी क्यू पाथवे में भी होगा। यहाँ पर कोई भी हार्मोन है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ, पहले पाथवे लाइक एक्टिवेट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हार्मोन ने क्या किया, दिस हार्मोन कम, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन, किसके पास गया, सरपेंटेन रिसेप्टर के पास गया। यहाँ पर वहाँ पर कौन सी थी, जी एस प्रोटीन, यहाँ पर कौन सी है, जी क्यू प्रोटीन। जी क्यू प्रोटीन एक्टिवेट हो गई। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वहाँ से मैंने बता दिया, एक्टिवेट होना मतलब जीटीपी का जुड़ना, ठीक है। अब ये एक्टिवेट हो गई, ये एक्टिवेट होके कहाँ जाएगी, वहाँ पर कौन सा एंजाइम था, एडेनाइल साइक्लेस, जो उसका इफेक्टर एंजाइम था। यहाँ पर कौन, फोस्फोकाइनेज, फोस्फोकाइनेज यहाँ पर कौन से जाएगी, दैट इज इफेक्टर एंजाइम के साथ, इसका नाम होता है फोस्फोकाइनेज सी। वहाँ पर इफेक्टर एंजाइम क्या कर रहा था, जीटीपीएस लाइक एक्टिविटी कर रहा था। तो सिमिलरली बहुत सिमिलैरिटी है दोनों में। यहाँ पर फोस्फोकाइनेज ऑल्सो हैविंग अ जीटीपीएस लाइक एक्टिविटी विच कन्वर्ट जीटीपी टू जीडीपी प्लस फॉस्फेट। वहाँ की एनर्जी एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर रही थी। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूल होता है, इसको कहते हैं फोस्फोटाइडल इनोसिटॉल, जिसको कहते हैं दैट इज फोस्फोटाइडल इनोसिटॉल बाइफॉस्फेट, दैट इज PIP2। ये फोस्फोकाइनेज, ये जो एनर्जी बनी ना, ये इस एंजाइम को तोड़ने में काम आती है। वहाँ पर AMP को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर रहा था, सॉरी ATP को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पर ये एनर्जी इस एंजाइम को तोड़ने में काम आती है। सिंपल, ये प्रोसेस देख, मैं बता रहा हूँ, सिंपल प्रोसेस है। ऑक्सीटोसिन कम, जी प्रोटीन, जो जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, जी प्रोटीन किसके पास गया, फोस्फोकाइनेज के पास गया। फोस्फोकाइनेज ने PIP2 को तोड़ दिया, किन चीज़ में, फर्स्ट इज डैग एंड IP3। नाउ सिंपल, PIP2 डैग इज नोन एज डाईएसिटाइल ग्लिसरॉल एंड PIP3 इज नोन एज इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। सिंपल, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। हम अब देखेंगे कि डैग का क्या काम है और IP3 का क्या काम है। Now phosphatidyl, that is PIP2, that is phosphatidyl inositol bisphosphate, ये DAG और IP3 में टूटता है। DAG की फुल फॉर्म होती है डाईएसिटाइल ग्लिसरॉल और IP3 की फुल फॉर्म होती है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नाउ DAG क्या करता है, डैग क्या करता है, वहाँ पर कौन सी प्रोटीन थी, दैट इज प्रोटीन काइनेज ए। मैंने बोला था ना, वहाँ पर प्रोटीन काइनेज ए, यहाँ पर कौन सा होगा, प्रोटीन काइनेज सी। इस प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है। वहाँ पर जो काम प्रोटीन काइनेज ए कर रहा था, सी, जब वहाँ पर जो भी ये प्रोटीन काइनेज ए कर रहा था, जी क्यू में वो सारे काम कौन करेगा, दैट इज प्रोटीन काइनेज सी करेगा। सिंपल। अब देख होता क्या है कि फॉर एग्जांपल डैग का तो तुम्हें पता चल गया, डैग क्या करता है, दैट इज प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करते थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट का काम। इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, हमारे पास मसल होते हैं, हमारे पास कौन से मसल है, दैट इज स्मूथ मसल्स। और मसल है तो मसल के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मसल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम हम क्या कहते हैं, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहाँ का मेन काम क्या होता है, टू स्टोर द कैल्शियम। एग्जैक्टली, ये IP3 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके, क्योंकि उसके पास इसके रिसेप्टर्स होते हैं, कैल्शियम रिलीज करा देता है। अब सी, अगर तुम्हें थोड़ी मतलब पहले का पढ़ा है, दैट इज अगर मैं स्केलेटल मसल होता ही, तो स्केलेटल मसल में क्या होता है, एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं। वहाँ पर ट्रोपोनिन सी होता है जो एक्टिन को, सॉरी मायोसिन को बाइंड करके रखता है, एक्टिन को बाइंड करके रखता है ताकि मायोसिन बाइंड ना कर पाए। तो वहाँ पर ट्रोपोनिन सी होता है, कहाँ पर, स्केलेटल मसल में। बट स्मूथ मसल में कोई ट्रोपोनिन सी नहीं होता। स्मूथ मसल हैज़ कालमॉडुलिन, कालमॉडुलिन कुछ नहीं है, बट स्केलेटल मसल में जो काम ट्रोपोनिन सी कर रहा था, यहाँ पर वो काम कालमॉडुलिन करता है कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए। एग्जैक्टली, तो IP3 ने करा क्या, सी IP3 ने क्या करा, मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। ऑक्सीटोसिन आया, मतलब हम बेसिक लेके चल रहे हैं। ऑक्सीटोसिन आया, GQ प्रोटीन के पास गया। GQ प्रोटीन ने फोस्फोकाइनेज को क्या करा, दैट इज फोस्फोकाइनेज इफेक्टर एंजाइम है। इफेक्टर एंजाइम ने एनर्जी बनाई और वो एनर्जी इस एंजाइम को तोड़ने के लिए काम आई। डैग ने क्या किया, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करा और बहुत सारे प्रोटीन फोस्फोराइलेशन का कराया। IP3 ने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया और कैल्शियम रिलीज कराई। ये कैल्शियम कालमॉडुलिन के पास गई और उसने क्या कराया, कालमॉडुलिन के पास गई और उसने बहुत सारी प्रोटीन को फोस्फोराइलेट कराया। प्रोटीन, अब यहाँ पर देख, मायोसिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन ना, तो उसने अगर मायोसिन को फोस्फोराइलेट कर दिया, देन वो क्या काम आया, कॉन्ट्रैक्शन।
सिंपल, ये पूरा प्रोसेस है जैसे ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। सिंपल, ये हार्मोन अगर ऑक्सीटोसिन था तो इसने कॉन्ट्रैक्शन कैसे कराई, वो पूरा मैकेनिज्म ये है, ठीक है। नाउ नाउ कम टू द स्टीरॉयडल हार्मोन, ये पूरा बेसिक था जीक्यू का। नाउ कम टू द स्टीरॉयडल हार्मोन, द लास्ट टॉपिक। स्टीरॉइड सबसे सस्ते हार्मोन्स होते हैं, लाइक इनका कुछ लिपिड सॉल्युबल, दे आर लिपिड सॉल्युबल, नो नीड ऑफ एनी सेकेंडरी मैसेंजर्स। हाँ, तो कहीं पर रिसेप्टर ले लो, फॉर एग्जांपल ये साइटोसोल में भी अपने रिसेप्टर ले सकते हैं, न्यूक्लियस में भी अपने रिसेप्टर्स ले सकते हैं। नॉर्मली दीज रिसेप्टर, अब यार देख, ये अगर फॉर एग्जांपल कोई भी हार्मोन है, इसके मैंने क्या बताया, दो स्टेट होती हैं, ऑन एंड ऑफ स्टेट, ठीक है। कोई भी हार्मोन की खाली चालू नहीं रह सकता वो, क्योंकि उसको कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो ये ऑफ स्टेट में रहता है। ये ऑफ स्टेट में कैसे रहता है, वहाँ पर कैसे रह रहा था ऑफ स्टेट में, वहाँ पर जीडीपी बाइंड कर रही थी। यहाँ पर रिसेप्टर से हीट शॉक प्रोटीन, बहुत सारी हीट शॉक प्रोटीन होती हैं, एग्जाम्पल शेफ्रॉन्स हो गया, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। ये नॉर्मली इस रिसेप्टर्स को बाइंड करके रखती हैं ताकि ये रिसेप्टर ये स्टीरॉयडल हार्मोन प्रोड्यूस ना कर दे। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑफ स्टेट, अब कोई भी ऑन स्टेट कब बोलेंगे, जब कोई भी स्टेरॉयड हार्मोन आ जाएगा, लेट इट बी टेस्टोस्टेरोन। अगर हमारे पास टेस्टोस्टेरोन आया, टेस्टोस्टेरोन लिपिड सॉल्युबल है तो कैन एंटर द ट्रांस मेम्ब्रेन इजीली, ऑफ कोर्स। उसके बाद ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन ये हीट शॉक प्रोटीन को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। हार्मोन रिप्लेसेस द हीट शॉक प्रोटीन, और उस स्टेट को हम ऑन स्टेट कहते हैं। और वो क्या करता है, रिसेप्टर के पास जाके बाइंड कर जाता है। और जब वो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड रिसेप्टर। अब रिसेप्टर एक्टिवेट ही तो हुआ है। ये रिसेप्टर जो कि एक्टिवेटेड रिसेप्टर है, ये एक एक्टिवेटेड रिसेप्टर है, ये एक जीन के पास जाएगा, लाइक ये एक जीन है। ये जीन है, इसको कहते हैं हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, इसको कहते हैं हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। अब ये जीन जाके सारे काम कराएगा। सिंपल, कुछ नहीं है यार, एक हार्मोन आया, हार्मोन आसान से एंटर कर गया, हीट शॉक प्रोटीन को उसने हटाया और एक ऑन स्टेट प्रोड्यूस करी। उसके बाद एक्टिवेट करा उसने रिसेप्टर और एक हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बनाया। इस एलिमेंट ने जितने भी प्रोसेस होते हैं, स्टार्टिंग विद रेप्लिकेशन टू ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और जो मैंने तुम्हें निमोनिक बताया था ना, दैट MGPS, दैट इज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, आयन परमेबिलिटी और प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। तो दिस इज ऑल बेसिक ऑफ द स्टीरॉयडल हार्मोन। इंट्रासाइटोसेलिक, इंट्रान्यूक्लियर, व्हाट इज ऑफ स्टेट, व्हाट इज ऑन स्टेट, कैसे काम करता है, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में देख लिया था। ये पूरा हार्मोन टॉपिक तुम्हारा खत्म होता है।